मैं सुनील कुमार भारती, डायरेक्टर प्रवक्ता भौतिक विज्ञान विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आवर्त सारणी क्या है और इस पर एक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे कि आवर्त सारणी में क्या क्या होते हैं, किस प्रकार आवर्त सारणी का निर्माण होता है, उसमें समूह क्या होता है, आवर्त क्या होते हैं और किस प्रकार जो तत्व उस आवर्त सारणी में स्थित है उनके गुणों का वेरिएशन उस आवर्त सारणी पर। तो बात करते हैं आवर्त सारणी। आखिर में हम आवर्त सारणी किसे कहें? तो आवर्त सारणी क्या होता है? आवर्त सारणी रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम से दिए गए हैं, अर्थात आवर्त सारणी के अंतर्गत जो तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजोए गए हैं तथा इनको हम आवर्त प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में वर्गीकृत कर रखे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था है। अर्थात आवर्त सारणी वह सारणी है जिसके माध्यम से हम रासायनिक तत्वों को उनके संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाते हैं। तो दर्शाने के कारण ही हम उनको एक आवर्त सारणी की संज्ञा देते हैं। एक अन्य तरीके से भी हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक तत्वों की एक तालिका है जो परमाणु संख्या के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित है कि परमाणु संरचना वाले तत्व ऊर्ध्वाधर समूह में प्रदर्शित होते हैं। अर्थात ये एक तालिका है और एक ऐसी तालिका है जिसमें तत्वों की व्यवस्था एक परमाणु संख्या के आधार पर, क्योंकि दो प्रकार के जो होती है परमाणु संख्या और परमाणु भार होते हैं। परमाणु के दो इस प्रकार के गुण होते हैं, परमाणु संख्या होती है, परमाणु भार होते हैं, इसको प्रदर्शित हम करते हैं। तो यहाँ जो है तालिका वो तालिका है जिसको हम तत्वों को परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम जो इस समय चल रहा है तत्काल में, वो क्या कहता है? वो कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और ये जो आवर्ती फलन का ये जो नियम आया है ये मूसले ला से आया। मूसले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जो भी तत्व होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, उसका जो वर्गमूल होता है वो उस तत्व के जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसके समानुपाती होता है। तो वहां से उस मूसले ला के आधार पर ये आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण। इस समय जो वर्तमान आवर्त सारणी हमारी इसमें चल रही है, हो सके तो इसमें भी भविष्य में कुछ परिवर्तन हो, लेकिन इस समय जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसमें 1 से 18 ज्ञात तत्व सम्मिलित। अगर हम आवर्त सारणी के इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेडलिक ने सन 1878 ईस्वी में आवर्त का नियम प्रस्तुत किया और तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन उसने तत्वों को एक सारणी के रूप में जो प्रस्तुत किया, जो तत्वों को रखा, वो तत्वों के परमाणु भार के आधार पर रखा और उसके बहुत सारी विडंबनाएं आई। बहुत सारे ऐसे तत्व आए जिनके कुछ तत्वों की भार अधिक थी और जिनको ऊपर रख दिया गया, जो समूह था उस समूह में ऊपर रख दिया गया। इस तरह के बहुत सारे जो अपवाद उसमें आए और बाद में जब मूसले लाया तो उसमें परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आवर्त सारणी जो रूसी रसायन शास्त्री मेडलिक ने दिया था, उसके कुछ ही समय बाद एक जर्मन वैज्ञानिक हुए लोथर मेयर, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी का निर्माण करके एक क्रांतिकारी परिवर्तन आवर्त सारणी के परिक्षेत्र में किया था। अगर आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में समूह या किसी आवर्त के गुण धर्म जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम में
तर्क सम्मत तरीके से बदलते हैं। अर्थात नीचे आवर्त सारणी का आधुनिक रूप हम देख सकते हैं, जिसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त दिखाए गए। तो एक निश्चित क्रम में बदलने का मतलब यह है कि अगर आवर्त सारणी एक समूह की बात करें, अगर एक समूह में चले तो उस समूह का ऊपर से नीचे हम चलते हैं, तो अगर उनका कोई गुण है, जैसे आयनन विभव का गुण है, तो वो गुण ऊपर से नीचे की तरफ एक आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेगा। और अगर घटने की बात यह है तो नीचे से ऊपर से नीचे चलते हैं, तो एक ऊपर से नीचे एक सीरियल, एक माइनर के रूप में वो क्या करेगा, घटे। तो कंटिन्यूअस घटेगा, कंटिन्यूअस बढ़ेगा, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं घटता है कहीं बढ़ता है, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है इसके गुणधर्म में, जो ये अवस्था इसमें जो तत्व रखे गए। यहाँ आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को देख सकते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो आवर्त है वो 7 आवर्त हैं, और जो ग्रुप है, जो वर्ग है, वो 18 ग्रुप या वर्ग। ठीक, जो मेंडलिक की आवर्त सारणी थी उसमें भी 7 ही आवर्त थे, उसमें भी उसमें जो वर्ग थे, जो समूह थे, वो 8 थे, और एक शून्य वर्ग समूह दर्शाया गया था। पहला और दूसरे वर्ग समूह को छोड़ के अन्य जो वर्ग समूह थे, जो 3 से लेकर 8 तक थे, उसको ए और बी ग्रुपों में डिवाइड किया गया था उस आवर्त सारणी में। और जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी तो उसको हमने मतलब निर्माण किया, हमारे माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से निर्माण किया गया, उसको 18 वर्गों में बांट दिया गया। और यहाँ नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है श्रेणी भी आप देख सकते हैं। लेंथेनाइड जो श्रेणी है वो है दुर्लभ तत्वों की श्रेणी है, जो दुर्लभ तत्व हैं, जो बहुत दुर्लभ है, रेयर पाए जाते हैं, उनको दिखाया गया है। एक्टिनाइड भी उन्हीं श्रेणियों को दिखाया। अब समूह की बात करें कि समूह किसे कहेंगे और आवर्त किसे कहेंगे। तो तत्वों के परमाणु भार की विधि के क्रम में क्रमबद्ध करने पर 36 कतारें प्राप्त होती हैं। अगर तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें या तत्वों को परमाणु क्रमांक क्रम में व्यवस्थित करें तो एक 36 कतार पाई जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। एक वर्टिकल लाइन होती है, वो वर्टिकल लाइन कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, आवर्त करते हैं। लेकिन जो वर्टिकल लाइन होती है, अगर उनको ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित करें तो उस ऊर्ध्वाधर क्रम में जो वर्टिकल लाइन प्राप्त होती है उसको समूह या वर्ग कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर कतारों को समूह या वर्ग कहते हैं, और जो 36 कतारें होती है उनको हम आवर्त की श्रेणी में व्यक्त करते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे कि वर्ग में किस प्रकार तत्वों के गुणधर्म में परिवर्तन होता है, आवर्त में किस प्रकार तत्वों के गुणधर्म में परिवर्तन होता है। अगर वर्ग की बात करें तो तत्वों के गुणों का आवर्ती परिवर्तन किसी एक वर्ग में सभी तत्वों के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है। अर्थात इस कारण किसी एक वर्ग के सभी तत्वों का मुक्त दर समान होता है। अर्थात अगर एक पर्टिकुलर वर्ग की बात की जाए तो उस वर्ग में जितने भी तत्व आएंगे उन सभी तत्वों के जो बाहरी कोश होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। अगर एक तत्व है उसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो जो दूसरा वाला उसी वर्ग में जो तत्व होगा उसके भी बाहर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ देख सकते हैं कि वर्ग फर्स्ट और सेकेंड में हल्की धातुओं को रखा गया है, जिसमें अलकली धातु जो क्षारीय धातु है वह वर्ग फर्स्ट में रखा गया है, और जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं वर्ग सेकंड में रखा गया है। तो ये धातुएं हैं जिनको रखा गया है। और भारी धातु संक्रमण धातुओं को, जो भारी धातुएं हैं या जो संक्रमण धातुएं हैं जो रेयर केस में पाई जाती हैं उनको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 वर्ग में रखा गया है इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत। अगर हम इस आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें वर्ग में ऊपर से नीचे की बात करें तो आवर्त सारणी के किसी भी समूह में ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो तत्वों के जो धात्विक गुण होते हैं उसमें वृद्धि होती है, मतलब धात्विक गुण उसके बढ़ते जाते हैं अगर हम एक वर्टिकली ऊपर से नीचे आते हैं।
लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो उस केस में जो धात्विक गुण वो क्या होती है, उसमें कमी होती है। लेकिन अगर हम बात करें आवर्त के रूप में, तो अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं तक जाते हैं तब धात्विक गुण में कमी होती है। लेकिन वर्ग में बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के जो धात्विक गुण होते हैं वो बढ़ जाते हैं। किसी भी धातु के समूह के ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। मतलब अगर समूह में ऊपर से नीचे जाए तो धातुओं का जो क्रियाशीलता होती है, धातुओं की क्रियाशीलता होती है वो बढ़ती चली जाती है। जब किसी धातु के समूह के ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के जो रासायनिक क्रियाशीलता होती है वो घटती जाती है। तो धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और अधातुओं के ऊपर से नीचे आने पर घटती है। किसी भी एक समूह में बात अगर हम करते हैं तो किसी भी समूह में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन सभी तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है जितनी भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही उनकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम बात करें तो किसी भी समूह के तत्वों की संयोजकता क्या होती है, वो समान होती है, अर्थात सब में बाह्य इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता भी समान होती है। किसी एक समूह के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, भाई स्पष्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, उनकी संयोजकता भी समान होगी। आवर्त सारणी के किसी समूह में इलेक्ट्रॉन प्रीति मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के प्रति बांड बनाने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। समूहों में घटता है और आवर्तों में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, अर्थात जब दो परमाणु एक दूसरे से संयोग करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, तो जिसकी परमाणु की जो ये प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो ये जो विद्युत ऋणात्मकता होती है प्राय जो है समूहों में ऊपर से नीचे आने पर वो क्या होती है, घट जाती है। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो आयनन विभव होता है, मतलब वो ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ बांधे रखती है, मतलब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखती है, अर्थात अगर उतना हम ऊर्जा दे दे इलेक्ट्रॉन तो वो उससे मुक्त हो जाते हैं। तो जो आयनन विभव का मान भी होता है वो आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ जाता है, अर्थात परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जब दाएं से बाएं जाते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ अधातुओं को हम देख सकते हैं कि अधातुओं को जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी के वर्ग 13 में, 14 में, 15 में, 16 और 17 में डाला गया है। जो हियान, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन ये अप्रे गैसें हैं उनको वर्ग 18 में डाला गया है। यहाँ एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इस प्रकार एक एटम में दिखाया गया है कि क्या आयनाइजेशन एनर्जी को एक ग्राफ के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, नोमैटिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ दिखाने की कोशिश की है। खंड या ब्लॉक क्या होता है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया। इलेक्ट्रॉनों को जब किसी भी इलेक्ट्रॉन परमाणु को जब हम बांटते हैं ब्लॉकों में तो वो 4 प्रकार के ब्लॉकों में बांटते हैं। एक ब्लॉक को एस ब्लॉक कहते हैं जिसमें वर्ग और 2, जो वर्ग समूह 1 और वर्ग समूह 2 जी आते हैं। दूसरे को पी ब्लॉक कहते हैं जिसमें 13 वर्ग से लेकर 18 वर्ग तक आते हैं। तीसरे को डी ब्लॉक कहते हैं, 3 से 12 आते हैं। यह ब्लॉक कहते हैं नाइट और इलेक्ट्रोनाइट सीरीज के इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या होती है वो 2 होती है। यस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या होती है वो 8 होती है। पी ब्लॉक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या होती है वो 18 होती है। 18 और जो यह ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 32 होती है। मतलब इस ब्लॉक में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तो जब हम इलेक्ट्रॉनों जो किसी परमाणु को उनका विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उसको हम एस, पी और डी और एफ ब्लॉक में बांट देते हैं और उनके गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एस ब्लॉक है वो जो है पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां आवर्त आते हैं। डी ब्लॉक में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये आवर्त आते हैं, 4 आवर्त आते हैं। और जो पी ब्लॉक होता है उसमें 6 आवर्त आते हैं, 6 आवर्त। और यह ब्लॉक में केवल 2 आवर्त आते हैं, इसलिए क्योंकि पहले और दूसरी ब्लॉक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक में जो बाहर में मैक्सिमम जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक में मैक्सिमम जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह ब्लॉक में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ इस चीज को दिखाया गया। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल। इसे हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे किस ब्लॉक के तत्व को, और किस ब्लॉक के तत्व को नॉर्मल। तो रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से करते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे एस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 का तत्व पाए जाते हैं, और इसमें जो है 3 से लेके जो है 12 तक के जो तत्व पाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो 3 से 12 तत्व वाले वर्ग वाले जो समूह के तत्व होते हैं, और पहले और दूसरे वर्ग वाले समूह के जो तत्व होते हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट की संज्ञा हम देते हैं। संक्रमण तत्व क्या होता है, पूछा जाता है कई बार कि संक्रमण तत्व किसे कहेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत जो तत्व आते हैं इनर ट्रांजिस्टर एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक जो डी ब्लॉक है वो 3 से लेकर 12 तक आते हैं। और सॉरी, इसके पहले हमने बोल दिया, जो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो जो होते हैं वो 13 से लेकर 18 तक आते हैं। 13 से 18 वर्ग वाले जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक तत्व होते हैं। तो ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं वो यस और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और यस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एक और जो यस ब्लॉक वाले होते हैं 1 और 2 तक आते हैं, और जो पी ब्लॉक आते हैं वो 13 से 18 वाले आते हैं। नाम से ये स्पष्ट है कि जो पी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उसके बाह्य कोश में केवल 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके बाह्य कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यस और पी ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव तत्व कहते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को जो है इनर ट्रांजिटिव एलिमेंट कहते हैं या संक्रमण तत्व कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, विरल मृदा तत्व कहते हैं, जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट समूह के तत्व पाए जाते हैं। अब बात करें आवर्त की। आवर्त क्या होता है, तो बताया ही है कि जो आवर्त वो होते हैं जो किसी तत्व के क्षैतिज रूप में जो प्रदर्शित किए जाते हैं। तत्व के गुणों को जो क्षैतिज रूप में एक हॉरिजॉन्टली जो प्रदर्शित करता है वो आवर्त कहलाता है। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं। आवर्त में बात की जाए तो 7 आवर्त हैं, जिसमें प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, ये सबसे छोटा आवर्त होता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, इसलिए इसको लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। और छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, ये सबसे बड़ा आवर्त है। तो आवर्त जो होते हैं 7 होते हैं, और यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रथम आवर्त को हम छोटा आवर्त कहते हैं, दूसरे तीसरे को लघु कहते हैं, चौथे और पांचवे को दीर्घ आवर्त कहते हैं, और छठे आवर्त को सबसे बड़ा आवर्त कहते हैं। इसमें 32 तत्व पाए जाते हैं। सातवां जो आवर्त है वह पूर्ण है, और छठे आवर्त में तीसरे वर्ग के प्रमाण क्षमताओं से 71 तक के तत्व है, जिसे लैंथेनाइट विशेष मृदा वाले तत्व कहते हैं, इनको कहते हैं। सातवें आवर्त में तीसरे वर्ग परमाणु क्रमांक 89 से 3 वाले तत्व पाए जाते हैं, जिससे एक्टिनाइट श्रेणी का तो रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, क्या होती है आखिर में विद्युत ऋणात्मकता? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, स्पष्ट किए हैं कि जब कोई 2 परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। तो जी परमाणु का वह गुण जिससे वह
शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींच लेता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है, उसका वह गुण जो है विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो यह दर्शाता है कि सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना वो सक्षम है। तो इसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता के कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता जो फ्लोरीन नामक तत्व में पाई जाती है, फ्लोरीन में सबसे अधिक तत्व पाई जाती है विद्युत ऋणात्मकता। और विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत बंधुता दोनों में विशेष अंतर होता है। विद्युत ऋणात्मकता सहसंयोजी बंधों में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपने तरफ आकर्षित करने के गुण को कहते हैं, जबकि विद्युत बंधुता जो होती है जिसको इलेक्ट्रो एफिनिटी कहते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के बांधने की जो क्षमता होती है वो उसको डिनोट करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से किस प्रकार बंध जाते हैं, वो उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें चालकता की तो सर्वाधिक विद्युत चालकता जो होती है वो सिल्वर तत्व में पाई जाती है। सिल्वर में सबसे अधिक चालकता पाई जाती है जिसको हम चांदी के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक श्रृंखला प्रवृत्ति वाला मतलब सबसे अधिक श्रृंखला जो प्रवृत्ति शो करता है, जो तत्व शो करता है वो कार्बन है। और सबसे अधिक जो यौगिक भी पाए जाते हैं वो कार्बन तत्व के ही पाए जाते हैं। लिथियम सबसे हल्की धात्विक तत्व है, सबसे हल्की जो धात्विक तत्व है वो लिथियम है। लिथियम बहुत ही हल्का होता है। भूपर्त पर सबसे कम मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भूपर्त में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व फ्रांसियम है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक पाया जाता है फ्रांसियम पाया जाता है। और सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है वो फ्लोरीन में पाई जाती है। सर्वाधिक जो विद्युत चालकता वाली अधातु है वो ग्रेफाइट है। ऐसी अधातु भाई विद्युत चालकता का गुण तो केवल धातु में पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में भी कुछ मामूली गुण पाए जाते हैं। तो सबसे सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो अधातु है वो ग्रेफाइट है। ऑस्मियम O5 सबसे भारी तत्व है। हाइड्रोजन से भी हल्का तत्व है, हाइड्रोजन बहुत हल्का तत्व है लेकिन उससे भी हल्का तत्व ऑस्मियम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज है जो धातुओं और अधातुओं के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसमें आवर्त क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं, इन सब पर चर्चा हुई। और इसी के साथ साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।